हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। बाइबल बताती है जहाँ पर 2 अथवा 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ पर मैं होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी न टलेगा, कहता है। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, तू अद्भुत है, तू सामर्थ्य परमेश्वर पिता है। लॉर्ड धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के नए दिन के लिए, प्रभु जी नए सुबह के लिए, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के इस विजय दिवस के लिए पिता परमेश्वर कि पिता आपने पिता हमें अनुग्रह किया कि पिता आपके भवन में प्रभु जी हम आए और प्रभु आपकी आराधना करने पाए। प्रभु सारे महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं पिता, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग संग में हो ले पिता परमेश्वर। प्रभु आपको हम पुकारते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको हम पुकारते हैं प्रभु जी, आप आइए लॉर्ड। हालेलुया। हाँ प्रभु जी आप हमारे बीच में चला फिरा कीजिए, अपने लोगों के संग में प्रभु जी हो लीजिए ताकि तेरी महिमा होने पाए। प्रभु सारे महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं लॉर्ड, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने आए हैं प्यारो। हालेलुया। बाइबल बताती है दाऊद भजन संहिता 100 में कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा का आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसके प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर का हम लोग आराधना करेंगे प्यारो कुछ गीतों को गाते हुए। उस परमेश्वर के नाम का हम ऊंचा उठाएंगे प्यारे। हालेलुया। जिसने आकाश पृथ्वी सब कुछ को बनाया है। ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि यही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस चरागाह से हम सभी आए, हम ओशाना के हम गीत गाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमने अपने स्वरूप में, अपनी क्षमता में, अपने प्रतिमूर्ति में बनाया है कि हम उसकी आराधना करें प्यारो। हालेलुया। इसको हमें हमेशा याद करना है कि हम परमेश्वर ने हमें बनाया है। याद रखो कि यही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उसी चारागाह से
परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा एलसीजर है, वो यहोवा निशी है, वो यहोवा सलोम है। उस परमेश्वर का हम आराधना कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। उस परमेश्वर हमारे जीवन में अनेकों भलाई काम किए हैं। आइए हम उस परमेश्वर की इबादत करेंगे। नाम खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का नजर से यही सिलसिला है। उस पर ईमान करो, उसकी गया चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके आराधना करने आए हैं प्यारो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर केवल हमसे इतना चाहता है कि उसकी इबादत करें, उसके धन्यवाद दें। बाइबल बताती है हर एक बातों में धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के और गीतों को गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यह परमेश्वर है। हालेलुया। इस्राएलियों का परमेश्वर है। हालेलुया। वो दिन को बादल के नहीं और रात को अग्नि के खंभे में होकर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कभी ना सोता है और ना कभी ऊँघता है। उस परमेश्वर का हम लोग आराधना करेंगे। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। जिसके लिए सब कुछ संभव, हो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, जिसके लिए सब कुछ संभव, हो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जब हम आकाश को देखते हैं जो सदा स्थिर है, हालेलुया, उसे भी परमेश्वर ने बनाया है। जब पृथ्वी, नदी, नला और जो भी पहाड़ पर्वत को हम लोग देखते हैं, उसे भी परमेश्वर ने बनाया है। तो सारे चीजों को देखते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
यीशु मसीह जब पृथ्वी में थे वो लाजर को जिलाया, 4 दिन का मुर्दा जो सड़ा हुआ लाजर को जिलाया। हालेलुया। वो जकाई को चंगा किया, वो अनगिनत वो पाप किया था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया। वो यीशु मसीह, उसे हम आराधना करते हैं। आइए हम उसकी इबादत करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उन पापों से, हर बातों से हमें आशीष किया है। हालेलुया। जिसने लाजर जिलाया, जिसने जाके बचाया, जिसने लाजर जिलाया, जिसने जाके बचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने समुद्र को बनाया, जिसने मार्ग को निकालाया, जो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। जिसने समुद्र बनाया, जिसने मार्ग को बनाया, जिसने समुद्र बनाया, पानी से मार्ग को बनाया, जो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने दिए सबको संभाल, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, जिसके लिए सबको संभाल, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर को हम आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने हमें बनाया है प्यारो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वादा किया है कि मैं जाता हूं, फिर दोबारा आऊंगा, तुझे लेके जाऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल बताती है, माँ अपने बच्चों को भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कहता है। उस प्यार को हम याद करेंगे प्यारे। हालेलुया। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर, हम क्या हैं प्रभु जी? हम कुछ नहीं पिता परमेश्वर, हम मिट्टी और धूल हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारे कोई योग्यता नहीं लियाकत है पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने पिता हमें नाम लेकर बुलाया प्रभु जी। आपने पहले हमसे प्यार किया प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी हम आपसे प्यार करने पाते हैं प्रभु। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी गौरव हम दिल से करना चाहते हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर। हम पर तू अनुग्रह कर प्रभु। हालेलुया। 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 अपने मुंह को, होठों को खोल करके परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसके प्यार को याद कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया
वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चूलू तुझे, पालू तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। चूलू तुझे, पालू तुझे, है आरज़ू है प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम तुझे छूना चाहते हैं प्यार परमेश्वर, तेरे सम्मुख आना चाहते हैं प्यार परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने पहले प्रभु जी हाँ पिता अपने लहू से दाम लेकर प्रभु जी हमें बचाया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तुझसे दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चूलू तुझे, पालू तुझे, है आरज़ू है प्रभु। चूलू तुझे, पालू तुझे, है आरज़ू प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू धन्य है, तू पवित्र है, तू महान है प्रभु जी। तेरा प्यार के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें आशीष किया प्रभु जी, हम पर अनुग्रह किया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे हर एक आवश्यकताओं को प्रभु जी आपने दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने पिता हमें अपने मसीह का मन दिया है लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और राशा का दिखा रबस्ता नहीं खाला बात शुभ हो तो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्यार। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु यीशु। है मेरे कितने पास तू यीशु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु यीशु। है मेरे कितने पास तू यीशु। तस्वीर मेरी है बनी यादों में तेरे मसीह। तस्वीर
प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। तू पवित्र है, तू महान है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। इस समय प्रभु जी हम आपके वचन के सम्मुख आना चाहते हैं प्रभु। हमारे हर एक से तू बातें कर प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक मन हृदय से बातें कर मेरे खुदावंद परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके दास को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जिनके होठों से होकर के तू बातें कर मेरे खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे मध्य में प्रभु जी, हमारे बीच में चला फिरा कर रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारे महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज हम लोग जीवित हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम लोग जीवित हैं। हो सकता है पिछले दिनों में आप मृत्यु के करीब में पहुंचे थे और वहाँ से परमेश्वर ने आपको फिर से जीवन दिया है। हम सबके जीवन में, किसी किसी के जीवन में ऐसा हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसके भवन में आने का अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है और हम लोग जीवित हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और उससे पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे पास में आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हमारी सुधि लेने वाला, हमें चंगा करने वाला, हमारी हर आवश्यकता को पूरा करने वाला और इस पृथ्वी में तेरी महिमा के लिए जीवन जीने लायक बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जब हम तेरे वचन में से सीखते हैं। प्रभु हम सब की तू सहायता कर, मुझे बोलने में सहायता कर। पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि के अनुसार नहीं, तू मुझे चला। और यहाँ पर हर एक भाई बहन बच्चे जितने छोटे बड़े हैं सब प्रभु जी तेरे वचन को जब सुनते हैं प्रभु जी, वह वचन उनके हृदय में अधिकाई से वास करे और प्रभु ना केवल सुने वरन उसके अनुसार चले। इसमें तू प्रत्येक जन की सहायता कर। वचन की सेवकाई के विरुद्ध में हर प्रकार के अंधकार की ताकत को, जादू टोना की ताकत को, डायन विद्या की ताकत को, तंत्र मंत्र को यीशु मसीह के नाम से इसी समय खंडन करते हैं और तेरी मर्जी
एक एक जन के जीवन में आज जब तूने इनको बुलाया है प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा से पूरा होने के लिए हम तुझसे आशीष को मांगते हैं। प्रभु अनुग्रह कर, आशीष कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम लोग वचन में से देखेंगे यूहन्ना 15:16 को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। बहुत सुंदर वचन। ऐसे परमेश्वर का जो वचन है पवित्र शास्त्र में सब अच्छे हैं, लेकिन ये ऐसा वचन है यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें नियुक्त किया, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। बहुत बार ऐसे होता है, चुने जाते हैं लेकिन नियुक्ति नहीं होती है। मेरे जीवन में ऐसे हुआ था। मैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए अप्लाई किया था तो मेरा चुनाव हो गया था, सब कुछ क्लियर हुआ था, एग्ज़ाम सब क्लियर हुआ था, लेकिन मेरी नियुक्ति नहीं हो रही थी। मुझे बुलाया गया था और उन्होंने मुझको कहा कि इस बार आपका नहीं होगा, अगला बार जाइए, अगला बार आपको नियुक्ति करेंगे। तो मैंने सोचा कि ये लोग ऐसे ही बुलाते हैं, नियुक्ति सब नहीं करेंगे। 100% मैं सब एग्ज़ाम क्लियर किया था, लेकिन नियुक्ति नहीं हो रहा था। तब मैं फिर निराश तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आगे की पढ़ाई करना शुरू किया। उसी समय 3 महीने के अंदर में फिर से नियुक्ति पत्र आया और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में नियुक्ति मिला 20 साल की उम्र में। तो नियुक्ति पाना बहुत बड़ा आशीष होता है। और यह क्या कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। अपॉइंटमेंट पाना, हम जिस विभाग में काम करते थे उसमें अलग अलग प्रकार का रैंक होता था, अपॉइंटमेंट होता था, और उस अपॉइंटमेंट को पाने के लिए फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता था, और वो इतना आसान नहीं था। उसमें मतलब अगला अपॉइंटमेंट मिलने के लिए मेहनत करना पड़ता था, रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने पड़ते थे, और फिर तब अगला जो नियुक्ति होता है वो होने पाता था। तो लेकिन यहाँ देखिए प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह के शब्द हैं ये। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था, मैं गलत रास्ते में था, गलत रास्ते में थी, और मेरे जीवन में कोई आशा नहीं था, और मैं यीशु की तरफ आ गई। ऐसा नहीं है ना? यीशु अलाउ नहीं करे तो कोई नहीं आ सकता है। क्या समझ के रखे हैं ना? इस संसार का, हमारे देश का प्रधानमंत्री के पास में अपॉइंटमेंट पाना कितना मुश्किल होता है, नहीं कि? हाँ, कोई उससे मिल नहीं सकते हैं। तो हमारा जो सृष्टि करता है वो तो कितना विशाल है, महान है ना? ऐसे आ जाएंगे क्या? लेकिन ये उसी की दया है, उसी का अनुग्रह है कि उसने आपको और मुझको चुना है और नियुक्त किया है। बहुत लोग जानते नहीं हैं कि उनका नियुक्ति हुआ है, और जो लोग जान गए तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद लगता है ना? कहीं ना कहीं आपको नियुक्ति किया है, आप उसे जानेंगे तो बहुत आनंद लगता है। नियुक्ति पत्र पाना मतलब वो क्या आनंद है ना? अगला महीना सैलरी मिलेगा, ऐसा होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं नौकरी में पहला पेमेंट मुझको मिला तो मुझको 520 रुपये मिला था। हाँ, आज के ज़माने में पता नहीं कितना होगा, काउंट कर लीजिएगा, है ना? 520 रुपये उस समय में 1986 में 1986 में
उस समय उतना मिला था, लेकिन मैं मालूम है सबसे पहले मैं अपने घर में मनी ऑर्डर भेजा था 30 रुपीज़, और घर वाले इतना खुश हो गए, ओ हमारा बेटा पैसा भेजा है, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या खरीद लिया 30 रुपये में। तो नियुक्ति होने से कितना कितना आशीष है। आप जानिए, खोजिए कहाँ पर परमेश्वर ने आपको, प्रभु यीशु ने आपको नियुक्ति किया है। लेकिन उसके पहले यहाँ 15वां अध्याय में हम लोग जब देखते हैं, ये वचन तो लास्ट तरफ में यीशु ने कहा, लेकिन पहले हम लोग 1 से देखेंगे तो हम लोग अधिक जानने पाएंगे हमारा चुनाव, अर्थात यीशु ने हमको जो चुना है और नियुक्ति किया है, तो कहाँ तक किस स्तर में किया है हम लोग जानने पाएंगे। आइए पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना 15 का 1 को पढ़ेंगे। सच्ची द्राक्षलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हाँ, यीशु कहते हैं मेरा पिता किसान है। हमको जानने की आवश्यकता है कि हमारा पिता कौन है ना। यीशु यहाँ कहता है उसका पिता किसान है, और किसान क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करता है। किसान लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, नहीं कि और पेड़ पौधे लगाते हैं और बीज बोते हैं। तो मेरा पिता मतलब परमेश्वर किसान है, और कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता, इसका मतलब है झूठी दाखलता भी होगी, है ना। सच्ची दाखलता मैं हूँ। दाखलता बोलने से आप लोग क्या समझेंगे? दाखलता अंगूर का पौधा, नहीं कि अंगूर का पौधा। मुझको अंगूर का खेती मुझको देखने का मौका मिला था जब हम लोग नागपुर में थे। तो नागपुर के अगल बगल जो गांव में सब में है अंगूर की खेती होती है। अंगूर की खेती कैसे होती है? जैसे हम लोग के तरफ में जो कुछ खेती करते हैं, धान खेती करते हैं ना, वैसे उसका कुछ बारी नहीं है, बाउंड्री नहीं है। सबके पास अंगूर का बागान है और कोई बारी नहीं है। इतना होता है कि कोई अपना ही संभालना मुश्किल है ना। हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा तोड़ के ले जाएंगे, थोड़ा सा कितना, एक थैला भर के तोड़ के ले जाइए, ऐसा है उधर। तो मैं वहाँ थोड़ा थोड़ा जाना कि अंगूर किस प्रकार खेती करते हैं, क्या होता है, उस रस में क्या गुण होता है और कैसे होता है, किस समय का किस प्रकार का उसमें जो रस होता है क्या गुण होता है। मैं वहाँ करीब 3 घंटे तक था, तो मैं देखा, और जो लोग वहाँ करते हैं काम उनसे बातचीत भी किया। हम लोग कुछ पास्टर लोग के साथ में गए थे, तो वहाँ पर हमने समय बिताया था। तो दाखलता के बारे में थोड़ा बहुत वहाँ पर पता चला। तो बहुत अच्छा उदाहरण यीशु मसीह यहाँ पर देते हैं। हाँ, 2 को पढ़ेंगे। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। ये काम करते हुए मैंने वहाँ पर दाखलता बारी में काम करने वालों को देखा, है ना। और वो लोग बता रहे थे जो दाखलता में जो डाली है ना, उसमें जो फल आता है ना, उसको ज़्यादा छांटते रहते हैं और फलते रहता है, और जिसमें फल लगता ही नहीं है तो उसको काट देते हैं और फेंक देते हैं। तो यहाँ लिखता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। हम सभी लोग डाली हैं और सच्ची दाखलता के साथ में जुड़े हैं। यहाँ पर जो डाली मतलब हम लोग को कहता है, विश्वासी लोगों को कहता है। जो डाली, जो विश्वासी यीशु मसीह में है और नहीं फलती। आप सोच लीजिए, जो नहीं फलने से क्या होता है। नहीं फलती तो उसको क्या किया जाता है? काट डाला जाता है, काटा जाता है, काट दिया जाता है। और काटने के बाद उसको क्या किया जाता है? यहाँ 6 को पढ़ेंगे।
यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हाँ, वहाँ पर मैंने देखा जो डाली सब ना फल नहीं देती है, वो लोग सच में काट देते हैं और एक जगह में जमा हो जाता है, सूख जाता है, और सूखने के बाद क्या काम आएगा वो। हाँ, ज़्यादा हो जाता है तो वो लोग क्या कर रहे थे, जला दे रहे थे। वहाँ पर मैंने देखा जला देते हैं। यहाँ पर सच बात में ऐसा होता है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने मुख से उन वचनों को, बातों को कहा कि जो डालियाँ फल नहीं देती है तो उसको काटा जाता है और वे सूख जाती हैं और अंत में उनको जला दिया जाता है। तो जो डाली, हाँ, जो विश्वासी यीशु मसीह में है लेकिन फल नहीं लाएंगे तो ऐसा है, ऐसा स्थिति होगा। क्या स्थिति होगा? फल नहीं लाने से काट के अलग कर दिया जाएगा और फिर वो सूख जाएगा और अंत में उसको जला ही दिया जाएगा। आप सोच लीजिए क्या परिणाम है। हम लोग कई बार बहुत सारा आशीष की बातों को कहते हैं, परमेश्वर आशीषों का स्रोत है, लेकिन उसके पास में जो नियम है ना, वो नियम ऑटोमेटिक है। परमेश्वर का जो नियम है ऑटोमेटिक है, उसको बदल नहीं सकते हैं, है ना। तो नियम को पालन करते हैं तो जो आशीष है वो बना रहेगा, और नियम का पालन नहीं करेंगे और अपने मेहनत करते रहेंगे और लेकिन बना नहीं रहेंगे, यीशु मसीह के साथ में जुड़े नहीं रहेंगे, दूसरे तरह से कोशिश करते रहेंगे कि आशीष मिलता रहे, आशीष मिलता रहे, लेकिन यीशु के साथ जुड़े नहीं रहेंगे। हाँ, तो वो जो नियम वो पालन नहीं हो रहा है, इस कारण से क्या होता है कि वो आशीष जो आना चाहिए वो आशीष नहीं आता है। और कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, आशीष मेरे को नहीं दे रहा है, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आशीष नहीं मिल रहा है, ऐसा बोलने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो नियम है उसके अनुसार जब हम करेंगे ना, तो लौकिक आशीष हो चाहे तो आत्मिक आशीष हो, सब प्रकार का आशीष ऑटोमेटिक वो उतरते जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे पढ़ेंगे 3 को। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ, देखिए ये वचन क्या लिखता है बीच में, यीशु ने कहा तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। इसका मतलब है कि जो डाली, जो विश्वासी, जो डाली दाखलता के साथ, जो विश्वासी यीशु के साथ जुड़े रहते हैं, हाँ, उनके विषय में ये कहता है कि उस वचन के कारण जो मैंने तुम्हें कहा है शुद्ध हो। किस कारण से हम लोग शुद्ध बने रहते हैं, कैसे शुद्ध रहते हैं हम लोग? वचन के कारण। कैसे शुद्ध रहते हैं? वचन के कारण। हमारा शरीर शुद्ध रहे, बिना गंदगी के रहे, उसके लिए क्या करना पड़ता है? आजकल गर्मी है तो 3 बार नहाना पड़ता है, नहीं कि रात भर सोएंगे ना, कूलर में सोइए चाहे तो एसी में सोइए, एसी चला के सोइए, लेकिन पसीना निकलेगा और सुबह नहाने का मन करेगा। तो नहाएंगे तो क्या होता है? गंदगी चली जाती है ना, शरीर का गंदगी चला गया। फिर 12 बजे दोपहर में आपको फिर नहाने का मन करेगा, है ना, क्योंकि पसीना, गर्मी में पसीना जो छूटता है, तो जब तक नहीं नहाएंगे तो पसीना रहेगा। और फिर नहा लीजिए 12 बजे और शाम तक फिर आपको लगेगा नहाने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि पसीना छूट रहा है ना। फिर शाम को फिर नहाएंगे तो फिर थोड़ा फ्रेश लगता है। तो वैसे ही हमारा जीवन, हाँ, हमारा जीवन आत्मा प्राण शरीर के साथ में है। तो ये शुद्ध कैसे होता है? यहाँ लिखता है उस वचन के कारण, उस वचन के कारण जो यीशु मसीह ने हमसे कहा है, उसी वचन के कारण से हम लोग शुद्ध होते हैं, जो उसने हमसे कहा है, आपसे कहा है। इसीलिए
यीशु के वचन को, परमेश्वर के वचन को लगातार सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, उसको अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। तभी हम अपने जीवन में शुद्धता को बरकरार रख सकते हैं। और जब शुद्धता बरकरार रहेगी तभी हम यीशु के साथ जुड़े रहकर फल लाने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो और किस प्रकार से हम लोग शुद्ध होंगे? चलिए वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 5:8 को। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, धन्य है वे, आशीषित है वे जिनके मन शुद्ध है। मन शुद्ध होना है। मन बोलने से क्या समझेंगे? माइंड, या तो हार्ट, हृदय, या तो हम जो सोचते हैं, आप जो सोचते हैं, उलट पुलट सोचते हैं, सांसारिक सोचते हैं, तो शुद्ध नहीं है। आपके हृदय में आप सांसारिक बात को रखे हैं, उसी में लिप्त रहते हैं, तो शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध का मतलब क्या है? हृदय या तो सोचते हैं, वो ईश्वरीय सोच होने की आवश्यकता है ना। ईश्वरीय सोच जब हम लोग रखते हैं और हमारे हृदय में उन्हीं बातों को रखते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, परमेश्वर की दृष्टि में जो भली है, परमेश्वर की दृष्टि में जो शोभनीय है, सराहनीय है, उन्हीं बातों को अपने हृदय में रखे रहते हैं, तब हमारा मन शुद्ध है। तो इस प्रकार से एक तरह से शुद्ध होते हैं। पढ़ेंगे इफिसियों 5:26 को, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ देखिए, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको? कलीसिया को। किसको? कलीसिया को। किसको पवित्र बनाए कहता है? कलीसिया को। और कलीसिया क्या है? चर्च क्या है? गिरजा क्या है? कलीसिया मतलब क्या है? चर्च। साधारण तौर से बोलेंगे तो गिरजा। तो असल में क्या है? कलीसिया क्या है? यहाँ पर देखेंगे प्रेरितों के काम 20:28। 20:28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया को रखवाली करने के लिए कहता है, जिसे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है। अपने लहू से मोल लिया है। तो अपने लहू से कौन सा गिरजाघर को खरीदा है? किसी गिरजाघर को खरीदा नहीं है, नहीं कि किसको खरीदा है? हाँ, हमको, आपको, मुझको, और हर एक जन के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया है। और जो कोई भी विश्वास करता है, क्रूस की कथा पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए लहू बहाया, दुख उठाया, बलिदान हुआ, जो विश्वास करता है, हाँ, तो उनके लिए कहता है कि लहू के द्वारा मोल लिया है। उनके लिए कहता है लहू के द्वारा उनको मोल लिया है, खरीद लिया है। लहू का दाम दे के यीशु मसीह ने जगत के पापी लोगों को खरीदा है। लेकिन उसका जो आशीष है, खरीदने के बाद जो अधिकार होता है, वही लोग पाते हैं जो विश्वास करते हैं, क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं। सबके लिए काम पूरा किया है, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए लागू नहीं होता है। किनके लिए लागू होता है? जो लोग विश्वास करते हैं। क्रूस की कथा में, अर्थात क्रूस में यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, दुख उठाया, बलिदान हुआ, अपने आप को बलिदान कर दिया, उस कथा में, कथा का मतलब है गॉस्पल, उस सुसमाचार में जो विश्वास करता है, सुसमाचार पर विश्वास करता है, उसके लिए ये लागू होता है कि यीशु मसीह ने उसको अपने लहू का दाम खरीद लिया है। और
वो कलीसिया के साथ में जुड़ा है। और कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का देह है। और एक एक विश्वासी उस देह के क्या है? अंग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर इफिसियों में कलीसिया को पवित्र कहने की बात को कहता है। 5:26 में उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। इस वचन का जो शाब्दिक अर्थ ऐसा होता है कि स्नान किया जाता है जल से, जल के द्वारा स्नान होता है। और क्या तेल से नहाते हैं क्या? तेल से नहीं नहाता है कोई, नहीं कि मिट्टी तेल से नहाता है कोई? सरसों तेल से आप लोग नहाते हैं? क्या से नहाते हैं? पानी से। तो बहुत अच्छा बताया है ना, जल के स्नान के द्वारा से। हाँ, लेकिन वचन के द्वारा, वचन के द्वारा जल के स्नान से, जल से स्नान किया जाता है। लेकिन वहाँ पर जल की जगह में क्या उपयोग किया जाता है? वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका जो जीवन है ना, आत्मा, प्राण और शरीर है, तो आप आत्मा में पानी डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, शरीर में डालेंगे तो कुछ होगा, ठंडा गरम नहीं कि। हाँ, लेकिन आपका आत्मा और प्राण के लिए क्या चाहिए? वचन। वचन से स्नान होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये शुद्ध और पवित्र कैसे होते हैं? जल, वचन के द्वारा, जल के स्नान से, केवल यीशु मसीह के वचन के द्वारा। इसीलिए वचन का बहुत महत्व है ना। वचन हमारे जीवन में बहुत महत्व है। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का जो वचन उसने जो कहा है, एक बिंदु एक मात्रा इधर उधर नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन एक मात्रा एक बिंदु इधर उधर नहीं टलेगा। जैसा लिखा है वैसा होके रहेगा। तो वचन का इतना महत्व है। तो वचन के द्वारा, उसी वचन के द्वारा जल के स्नान से हमें वो पवित्र करता है। और जब हम लोग कलीसिया में जुड़े हैं, एक एक अंग है, तो यीशु पहले तो अपने लहू का दाम दे के खरीदा है। और फिर आगे और भी कुछ ना कुछ कहीं कहीं पर जीवन में, आत्मा में, प्राण में गंदगी होती है, तो उसको वचन के द्वारा से क्या करता है? पवित्र करता है। तो इधर यूहन्ना की किताब में हम लोग देखें, तुम तो उस वचन के द्वारा, उस वचन से शुद्ध हो जो पहले मैंने तुमसे कहा है। वचन के कारण। तो वचन जब आप सुनते रहेंगे, आप शुद्धता में बढ़ते जाएंगे। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत पवित्र पवित्र बात करता है। पवित्र वाला बात तो यहाँ लिखा है ना, इसलिए तो बात करना पड़ता है ना। अगर लिखा नहीं रहता तो क्यों बोलते, है ना। पवित्र वाला बात को बोलता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ कहता है, तो बात करना पड़ेगा ना। बात नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है चर्च में, नहीं कि आलतू फालतू थोड़ी बात करेंगे। जो बात करना चाहिए वो करेंगे। तो यीशु मसीह खुद कहता है, क्या कहा है? तुम शुद्ध हो। कैसे शुद्ध हो? उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है। तो वचन जब हमारे जीवन में आता है और हम उसको लागू करते हैं, तो हम शुद्धता में, पवित्रता में बढ़ते जाते हैं। और फिर तब फल आने लगता है। और ये जो प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता है कि 2 दिन में नहीं होता है, जीवन भर लगता है। और धीरे धीरे करके वो फल लगना शुरू होता है। और हम लोग देखने पाते हैं अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, दूसरे विश्वासियों के जीवन में और अपने जीवन में हम लोग अनुभव करने पाते हैं। मेरे जीवन में क्या फल है, हम लोग जानने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 3:5 को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता।
यहाँ पर ये जो बातें हैं, ये वचन किसने किसको कहा? यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा। और निकोदेमुस कौन था? यहूदियों का सरदार था, इस्राएलियों का गुरु था और बूढ़ा व्यक्ति था, तजुर्बा था, अनुभव था उसको, वो व्यवस्था को जानता था, संहेद्रीम का सदस्य था। संहेद्रीम का सदस्य बोलने से जो लोग व्यवस्था को अच्छी तरह से जानते थे, नियम कानून इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने जो बनाया था, वही लोग संहेद्रीम के सदस्य होते थे। उन्हीं में से निकोदेमुस था। और निकोदेमुस यीशु के विषय में जब जानता है, देखने लगता है, सुनने लगता है, तो रात को जाता है और वहाँ पर पूछता है, उसको कहता है, पूछता नहीं है, कहता है। वो क्या कहता है? हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु मसीह टू द पॉइंट बात करता था। यहाँ पर निकोदेमुस ने क्या पूछा और उसको क्या जवाब दिया? पहला जवाब उसको दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। उसने कुछ और कहा था और यीशु ने कुछ और उत्तर दिया। और जो कुछ असली में निकोदेमुस को चाहिए था वही बात को बोला। और यीशु मसीह तो 3.5 साल ही सेवकाई किया, और हम लोग का सेवकाई तो पता नहीं कितना कितना साल हो रहा है, लेकिन सही बात को बोलने नहीं पा रहे हैं ना। हम लोग समझा रहे हाँ ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करके, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यीशु मसीह टू द पॉइंट बोल के बात ख़त्म कर दिए। बाद में लोगों को समझ में आया, है ना, बाद में समझ में आया। निकोदेमुस को बाद में समझ में आया, बाद में उसने वो विश्वासी बन गया बाद में, है ना। उस टाइम में कुछ समझ में नहीं आया। क्या बोलता है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है, माँ के गर्भ में जाके बोलता है। इतना तजुर्बा वाला व्यक्ति भी नहीं समझा, है ना, आत्मिक बात को, तो हम लोग कहाँ के खेत के मूली हैं, है ना। इसलिए परमेश्वर के आत्मा के इंस्पिरेशन की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें परमेश्वर के हृदय में जो बातें हैं ना, उसका सही मतलब रखने के लिए, जानने के लिए परमेश्वर का आत्मा का ही अगुवाई होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर दूसरा जो उत्तर देता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ 5 में, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ बोलता है जल और आत्मा से जन्म लेने वाली बात को। तो कई बार अपना बुद्धि मैं भी लगाता था, जल और आत्मा बोलने से वो जल मतलब बपतिस्मा, ऐसे मैं सोचता था। बपतिस्मा नहीं है ना, जल मतलब यहाँ बपतिस्मा नहीं है। जल और आत्मा, जल यह वचन को कहता है, वचन के द्वारा से, हाँ, जिसका नया जन्म हुआ है। और आत्मा में जो जन्म हुआ है, आत्मा में जन्म लेने का मतलब आत्मा में काम हुआ है, हाँ, वचन के द्वारा से, और आत्मा में जब काम हुआ है, उस बात को यहाँ कहता है। जल से जन्म लेना। एक जगह में एक आंटी गवाही दे रही थी, है ना, तो उसके रिश्तेदार लोग बपतिस्मा ले रहे थे वहाँ पर। वो लोग बपतिस्मा क्लास हो गया और बपतिस्मा ले रहे थे, तो वो आंटी वहाँ खड़ी हो के देख रही थी, पहली बार गई थी, कैसे क्या करते हैं। क्लास भी अटेंड नहीं की है, वो खाली बपतिस्मा जगह में आई है, पानी में डुबा रहे हैं। तो वो पास्टर भी पता नहीं किस प्रकार का पास्टर, वो आंटी बता रही थी कि जितने लोग क्लास अटेंड किए थे वे लोग तो बपतिस्मा ले लिए। अभी पास्टर बोलने लगा, अभी समय है, यहाँ पर जितने लोग हैं आप लोग भी बपतिस्मा ले सकते हैं। और वो आंटी का भी क्लास भी नहीं की है, कुछ जानती नहीं है, वो उतर गई और उसको भी डुबा दिया। अभी उसका तो बपतिस्मा पानी में हो गया है, लेकिन सच में क्या उसका नया जन्म हुआ क्या? हाँ, वचन को सुनी ही नहीं है, बपतिस्मा का मतलब ही नहीं जानती है, लेकिन उसको ऐसे ही डुबाया गया। हाँ, हम लोग जब पूछे तो आप कुछ जानते हैं कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं जानता। अभी इधर आके मैं जान रही हूँ, यीशु मसीह के बारे में जान रही हूँ,
वचन के बारे में जान रही हूँ, बपतिस्मा के बारे में जान रही हूँ। बाद में उसने फिर बपतिस्मा लिया। आप सोचेंगे कि दोबारा बपतिस्मा कैसे हो गया? तो पहले वाला बपतिस्मा में क्या मन फिरा हुआ था? हाँ? तो यहाँ पर जो जल और आत्मा से जब तक मनुष्य ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब आपके जीवन में वचन के द्वारा से काम हुआ होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पहले दूसरे चर्च में जाता था और संडे स्कूल जाता था, तो मैं सोचता था कि हमारा चर्च सबसे अच्छा है और मैं ही स्वर्ग जाऊंगा, ऐसे मैं सोचता था, भले कोई जाए चाहे नहीं जाए। हाँ, क्योंकि मैंने तो भला या बुरा के ज्ञान का पेड़ का फल को नहीं खाया। आदम हवा लोग खा लिए, मैं तो देखा भी नहीं, मैं तो नहीं खाया। मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, संडे स्कूल जाता हूँ और कभी नागा नहीं करता हूँ। सुबह में छिरका रोटी नहीं मिलेगा लेकिन संडे स्कूल जाता हूँ, इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा ज़रूर, ऐसे मैं सोचता था, है ना। लेकिन मेरा जीवन तो ठीक नहीं था ना, हाँ, ठीक नहीं था। लेकिन मेरे जीवन में वचन आया। मैं बोलता था आदम हवा पापी हो सकते हैं, मैं नहीं हूँ, ऐसे बोलता था। वो लोग फल खाया, मैं नहीं खाया, ऐसे बोलता था मैं, सच में ऐसे बोलता था। लेकिन वचन जब बाइबल पढ़ने लगा तो वचन में पाया, हाँ, रोमियो 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया है। सब ने पाप किया है, तो मैं भी उसमें आ गया। फिर मुझको समझ में आया, सब ने पाप किया है तो मैं भी पाप किया हूँ। फिर भी थोड़ा सा ये लगा, हाँ, इतना ज़्यादा जल्दी वो मैं नहीं स्वीकार किया। लेकिन मैं कैसे समझ में आया, आप भी समझ जाएंगे, है ना। अगर आप अभी भी सोचते हैं कि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, तो मेरे जीवन में जो हुआ ना वैसा आपके जीवन में हो जाएगा, आप भी वैसे समझने लगेंगे। आदम और हवा जिस फल को खाए, फल का गूदा को खाया जाता है और उसका जो बीज होता है उसको ज़मीन में जब छोड़ देते हैं तो क्या होता है, आम का फल को खाते हैं तो आम का गुठली ज़मीन में पड़ता है तो वो क्या होता है, आम का पेड़ बनता है, बड़ा हो जाता है, फिर उसमें फल लगता है और फिर क्या करते हैं, खाते हैं, फिर उसका गुठली को ज़मीन में फेंक देते हैं। आप उसको देखभाल भी मत कीजिए, है ना, अपना बढ़ते जाएगा। अच्छा से देखभाल करेंगे तो अच्छा से बढ़ेगा। देखभाल नहीं करने से भी वो बीज में ऐसा गुण है ना, मिट्टी पाया तो मतलब वो पेड़ बनेगा। तो वैसे ही आदम हवा जिस फल को खाए ना, वो फल गूदा के साथ बीज को भी खा गए। बीज को अंदर ले गए और ये सारे तो मिट्टी का बना है ना, तो बीज अंदर रह गया, इसीलिए उसके अंदर में जो पेड़ निकलेगा वो क्या में निकलेगा, भला या बुरा के ज्ञान का पेड़, है ना। आदम के द्वारा से फिर जितने लोग आए वही पेड़ हो गए ना, हुआ कि नहीं। आदम जब पापी हो गया तो मैं भी पापी हो गया। अब आप जानिए आप पापी हैं कि नहीं। तब मैं एक दिन सच में प्रभु के सामने गया, हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ मैं पापी हूँ, तेरे लहू से मुझे धो दे, ऐसा मैंने प्रार्थना किया। और वो था 21 अप्रैल 98, मेरा जन्मदिन। उस दिन ऐसे हुआ और सच में उस दिन मुझको लगा मेरे सारे पापों को यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया। उसके बाद से मुझको नहीं लगता है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पे काम किया है उसका मेरे जीवन में असर नहीं हुआ है, कभी नहीं लगता है। यीशु मसीह ने जो क्रूस में लहू बहाया, दुख उठाया और क्रूस की कथा, क्रूस में जो गॉस्पल है, सुसमाचार है, उसका असर मेरे जीवन में अब तक है, अभी भी लगता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जब तक मनुष्य जल मतलब वचन और आत्मा से ना जन्मे, आपके जीवन में वचन के द्वारा से काम ना हो तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बपतिस्मा हो सकता है लेकिन वचन का काम आपके वचन के द्वारा से काम नहीं हुआ है तो आप लैगिंग बिहाइंड हो जाएंगे, है ना, सही तरीके से आगे नहीं बढ़ने पाएंगे।
चलिए और एक वचन पढ़ेंगे, याकूब 1:18 को। याकूब 1:18। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हाँ, यहाँ नया जन्म पाने वाली बात को कहता है, माँ के गर्भ से जन्म लिए उस समय की बात को नहीं, अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। हाँ, नया जन्म वाली बात को यहाँ कहता है, सत्य के वचन के द्वारा से हमें उत्पन्न किया है। फिर पढ़ेंगे पहला पत्रस 1:23 को। क्योंकि तुमने नासवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, तुमने नासवान नहीं, नासवान नहीं, नाश होने वाला बीज से नहीं, पर अविनाशी बीज, जो नाश नहीं होने वाला बीज है। और वो क्या है? परमेश्वर का जीवित और सदा ठहरने वाला वचन, उसी के द्वारा से नया जन्म पाया है। वचन के द्वारा से ही नया जन्म होता असली में। मतलब वचन जब आता है वो आपको कब्जा करता है, आपको कायल करता है, कब्जा करता है, और फिर आप अधीनता में, प्रभु के अधीनता में हो जाते हैं, तब पूरा काम होता है, तब नया जीवन का, नया जन्म का सच में वैसा अनुभव होता है। तब मैंने देखा उस समय में, उसी समय से जीवन बदलना शुरू हो गया, है ना, जीवन बदलना शुरू हो गया ऑटोमेटिक। उसी समय से परमेश्वर का आत्मा काम करने लगा, है ना। मैं पहले शराब पीता था, तरह तरह का शराब पीता था, और फिर तंबाकू खाता था। तंबाकू इतना खाता था, 24 घंटा मेरे मुंह में तंबाकू रहता था, और ऐसा स्थिति था उसको मैं छोड़ नहीं पाता था। और जिस समय में वचन जब आया, उस समय में भी मैं खाता था। उसी दिन से मेरा खाना छूटा, 21 तारीख से, है ना। और ऐसा स्थिति था, तंबाकू ये पैकेट वाला मैं नहीं खाता था, ऐसे रगड़ते हैं ना चूना, वैसे वाला पत्ता वाला, पहली बार खाएंगे तो झाय मारा कि गिरेंगे, वैसे वाला। और मैं जर्दा पान खाता था, बिरमित्रापुर में पान दुकान था, वहाँ जाते थे, पान वाला को बोलता था जर्दा पान बनाइए, तो बोलता था क्या क्या मिलाएंगे, जितना जर्दा है सब मिलाइए। और मेरे को देखता था, नहीं नहीं ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, नशा ज़्यादा होगा, मिलाइए ना। लेकिन छुपा के 2-3 नहीं मिलाएगा वो, बताता था, है ना। ऐसे मैं था, ऐसे खाता था, दिखता हूँ सीधा साधा नहीं कि, लेकिन वैसे था मैं पहले, अपने आप में ऐसे था। प्रभु जानता है ना। आप लोग नहीं देखे हैं ना, जो लोग देखें वो लोग बड़ा पास्टर हो गया अभी बोलता है ना। हाँ, मेरे घर वाला लोग बोलता है बड़ा पास्टर हो गया अभी, ऐसे बोलता है। हम लोग जानते हैं तुम कैसा था, बोलते कुछ भी बोलो, लेकिन पहले वाली अलग थी, अभी जो है, अभी देखो कैसे है। तो जब वचन आया ना, वचन आया तो सच में जो खैनी मैं खाता था, पॉकेट में रखता था, बोलता था कि ये आज लास्ट खाऊंगा, और बाकी फेंक देता था। लेकिन दूसरा दिन फिर होता था तो फिर कितना खाने का मन करेगा, फिर ले लेंगे और खाएं, आज लास्ट है। ऐसे 1 महीना तक चलता रहा। छूटना मुश्किल था तंबाकू से, तो मैं समर्पित हो गया, हे प्रभु मेरे से नहीं छूटेगा, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, तंबाकू से मुझको छुटकारा दे। और सच में उसी दिन से छुटकारा हुआ, 21 अप्रैल से। अपने आप से मैं छुटकारा नहीं पाया, प्रभु ने मेरी सहायता की। और ऐसे खाता था, इधर टोका मतलब छेदा होने वाला था। अगर छेदा होने के बाद प्रभु को पाता तो आप लोग बोलते टोका पास्टर। लेकिन परमेश्वर ठीक समय में मेरे जीवन में अनुग्रह किया और टोका होने से बचा लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ऐसे खाता था। देखिए आप लोग
हैरान रह जाएंगे। हाँ, अभी सुबह में नाश्ता करना है तो रात का खाया हुआ सुबह तक है, हाँ, मुंह में तंबाकू। और अभी हाँ ब्रश करेंगे, नाश्ता करेंगे, जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ फिर तंबाकू, उसके बाद में फिर दोपहर तक तंबाकू रहेगा, फिर खाना खाने के टाइम में फिर मुंह धो के खाना खा के फिर तंबाकू, 24 घंटा ऐसे था। तो टोका होगा तो नहीं तो क्या होगा। लेकिन प्रभु ने बचाया। सच में प्रभु हमारा भला प्रभु है, बहुत अच्छा प्रभु है, और हमारे जीवन को नाश होने से बचाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखिए, हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। बपतिस्मा आप ले लेंगे, लेकिन वचन के द्वारा से आप शुद्धता में बढ़ते जाएंगे। वचन लेने की आवश्यकता है, वचन से शुद्धता में बढ़ने की आवश्यकता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, दाख लता में डाली बने रहने का मतलब है जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें, है ना, अंधकार में नहीं, ज्योति में। ज्योति में चलने का मतलब क्या है? पाप अंधकार में ही होता है, ज़्यादातर पाप अंधकार में ही होता है, ताकि लोग ना देखने पाए, या तो ऐसे जगह में कि दूसरा कोई देखने ना पाए। तो लेकिन हमें ज्योति में चलना है, सबके सामने चलना है। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? असल में परमेश्वर ने अब्राहम को किस बात के लिए बुलाया था? आशीष तो पहले दे दिया, नहीं कि 12 अध्याय में, उत्पत्ति का 12 अध्याय में मैं तुझे आशीष दूंगा कह दिया, पहले ही आशीष दे दिया। लेकिन अल्टीमेट उसको बुलाने का जो मकसद था वो क्या था? मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा, ये था। मेरे उपस्थिति में, इन माय प्रेजेंस, मैं रहूंगा वहां पर तू चल। परमेश्वर जहां रहेगा वहां पर चलना है। परमेश्वर ज्योति है तो ज्योति में चलना है, ज्योति में जानना है। कहीं भी आप अंधेरे में हैं, अकेले में हैं, तो मेरे साथ परमेश्वर है ऐसा जानना है। मैं बुरा काम नहीं कर सकता हूँ, पाप काम नहीं कर सकती हूँ, ऐसे जानना है ना। मौका मिलता है ना, इसलिए लोग कर जाते हैं पाप। कोई नहीं देख रहा है, चोरी करने का कुछ चीज़ मिल गया है तो मौका मिल जाता है। चोर नहीं है, लेकिन क्या है, मौका मिल गया। हाँ, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया चोरी करने का, शैतान लेके आता है ऐसा मौका, है ना। तो जानना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। तो यहाँ क्या लिखता है? परमेश्वर जैसा ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। मतलब परमेश्वर के साथ में सहभागिता कब होता है? जैसे वह ज्योति में है और हम भी उसी ज्योति में चलते हैं, तभी हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं। फिर उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, लिखा है यहाँ पर। इसका मतलब है कि कुछ कारण से आपको लगेगा कि मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है, सहभागिता में ठीक ठाक नहीं हो रहा है। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर पवित्र है, लेकिन मेरा जीवन, मेरी बातें, मेरी सोच ऐसी हैं, मुझको अटपटा लग रहा है, मैं परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, ऐसा लगेगा ना, तो उसके लिए यहाँ क्या उपाय है? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये यीशु मसीह ने प्रावधान किया है, ऐसा प्रावधान किया है यीशु मसीह ने, इसीलिए उद्धार के काम को ना पूरा A to Z कंप्लीट कर दिया है। हाँ, यीशु मसीह जब तक नहीं आया था उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ था। पाप क्षमा, पाप ढांपा जाता था पहले। यीशु मसीह के आने से पहले क्या करते थे?
परमेश्वर के चुने हुए लोग, इस्राएली लोग क्या करते थे? फसह पर्व के समय में जाते थे और साल भर का जो पाप है उसके लिए वे लोग पाप बलि, दोष बलि चढ़ाते थे। पहले ऐसा नहीं था कि पाप किया तो हे प्रभु क्षमा कर, ऐसे नहीं था। फसह पर्व के समय में आपको जाना पड़ेगा। और मान लिया कि फसह पर्व आने में देरी है, अब मर गए तो क्या होगा? बड़ा मुश्किल है, नहीं कि? लेकिन यीशु मसीह ने कितना अच्छा काम किया। हाँ, अभी हम साइकिल चलाते चलाते बोल सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे साइकिल चलाने का मौका दिया, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? पहले क्या होता था? फसह पर्व के समय में आप जाइए, तभी वहाँ पर आप होम बलि, मेल बलि चढ़ा सकते हैं फसह पर्व के समय। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बलिदान के द्वारा से, सिद्ध बलिदान के द्वारा से सब कुछ को, उद्धार का काम को पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 15:5 को। यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और यीशु मसीह से अलग होकर करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस संसार में आप, इस संसार के दृष्टि में अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा नौकरी कर सकते हैं, अच्छा तनख्वाह ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट लास्ट में जो परमेश्वर जो चाहता है, जो रखा है आशीष, आत्मिक आशीष, यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इस संसार में आप पढ़ाई कीजिए ना, अच्छा पढ़ सकते हैं। हाँ, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वही लोग ज़्यादा साइंटिस्ट लोग हैं, नहीं कि है कि नहीं? जो विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर पर, नास्तिक लोग ही ज़्यादा क्या है? साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, सब साइंस के द्वारा हो गया बोलते हैं, है ना? परमेश्वर ने कहा और हो गया, ऐसा नहीं सोचते हैं, साइंस के द्वारा हो गया बोलते हैं। पढ़े लिखे हैं, अपना दिमाग, हाँ। और ऐसे लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे लोग ज्ञान मार्ग को अपनाए। परमेश्वर को खोजने के लिए ज्ञान मार्ग को उन्होंने अपनाया, और बुद्धि मार्ग को अपनाया, ज्ञान प्राप्त किया, फिर अपना बुद्धि से भी परमेश्वर को खोजा। लेकिन वचन कहता है कि उन्होंने उसके द्वारा से नहीं पाया, और अंत में परमेश्वर ने क्या कहा? मूर्खता वाली बात को लेकर आया, सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर को हम लोग जानने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहला कोरिन्थियों में लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ लिखते हैं मैं दाखलता हूँ, ऊपर में लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूँ, और यहाँ लिखते हैं मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, हमें यीशु में बने रहना है और यीशु भी हम में बने रहना है, वह बहुत फल फलता है, लिखते हैं। हम यीशु में बने रहते हैं और यीशु भी हम में बना रहता है, तभी हम बहुत फल फलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 6 को पढ़ेंगे, फिर 6 को नहीं पढ़ेंगे, 7 को। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, यहाँ इस वचन को ऐसे सोचते हैं, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना? तो क्या क्या हम लोग मांगने लगते हैं, है ना? तो कभी कभी मिलता भी नहीं है। शादी होने के लिए अच्छा सुंदर लड़की ऐसे प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन मिलते ही नहीं है ना? अच्छी लड़की परमेश्वर की दृष्टि में आते हैं, लेकिन गोरी होना चाहिए, काला
केस होना चाहिए, लंबा केस ऐसा खोजते हैं। हाँ, छोटा केस वाला नहीं। छोटा केस वाले आते हैं, अच्छे हृदय वाले आते हैं, लेकिन ये नहीं है ऐसे बोलते हैं। मतलब अपने चॉइस के अनुसार प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर लेके आता है एक्चुअली में, लेकिन उसको पहचानने नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो लिखता है कि जो चाहो और मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं प्रार्थना करने के द्वारा से, नहीं कि हाँ, प्रार्थना में मांगते हैं हम लोग। तो यहाँ प्रार्थना करने वाली बात को कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यहाँ पर लिखा है मेरा वचन तुम में बना रहे। मतलब यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन हम में जब बना रहता है और हम उसके वचन में बने रहते हैं, यीशु मसीह में बने रहते हैं, और तब हम मांगते हैं। और कैसा मांगना चाहिए? परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित है, उन बातों को, उन चीज़ों को जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर निश्चय देता है। हालेलुया। मैंने ऐसे मांग के देखा है और परमेश्वर ने दिया है। असंभव वाली बात को उसने कर दिया है। हाँ, मैंने मांगा है, सच में प्रभु मुझे आवश्यकता है क्या, मैं पूछा तो आत्मा में बताया हाँ आवश्यकता है, तो लेकिन उसको नहीं ले सकता हूँ मैं। तो आत्मा का तो ले सकता है, और असंभव वाला बात संभव हो गया ऐसे, मैं अपने जीवन में देखा। तो मतलब जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि परमेश्वर जो हम मांगते हैं क्या उसको देने की इच्छा रखता है या कैसा है। कभी कभी हम जिद करते हैं और परमेश्वर भी फेडअप हो जाता है, जिद करते हैं, पिता है ना, फेडअप हो जाता है तो दे देता है। हाँ, लेकिन बाद में परेशानी, बहुत परेशानी होती है। तो देखिए क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 3:22 में, 21 और 22। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिवाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करता है। हाँ, देखिए यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, कभी कभी मन दोष देता है। आपको लगेगा आप जो परमेश्वर से मांग रहे हैं वो सही मांग नहीं है, सही प्रार्थना में नहीं मांग रहे, सही चीज़ को, उचित चीज़ को नहीं मांग रहे, लगेगा मन आपको दोष देगा। तो हमारा मन दोष ना दे, यदि ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। अगर दोष नहीं लग रहा है अंदर में तो परमेश्वर के सामने में हियाव होता है, साहस। हियाव मतलब साहस होता है। परमेश्वर के सामने में खड़ा होने का, परमेश्वर से मांगने में, प्रार्थना में मांगने में हमको साहस होता है। और फिर आगे लिखता है और जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं, तो उसमें लिखता है वह हमें उससे मिलता है। लेकिन आगे क्या लिखता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। दो बात लिखी है, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है, जो उसको अच्छा लगता है वही करते हैं। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है हम वैसा करते हैं, वैसा जीवन बिताते हैं। और परमेश्वर की आज्ञाओं को जब मानते हैं और उससे प्रार्थना में मांगते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमको देता है। उसी बात को इधर लिखा है यूहन्ना में, क्या लिखा है, जो कुछ तुम मांगते हो तो वो तुमको मिलेगा। वो बात को यहाँ पर लिखता है यूहन्ना के जो सुसमाचार 15:7 में है ना, हमें, आपको, मुझको यीशु में बने रहना है और यीशु का वचन हम में बने रहना है। और तब जब हम परमेश्वर की आज्ञा को, प्रभु की आज्ञा को पालन करेंगे और
प्रभु को जो भाता है, अच्छा लगता है, वैसा ही हम जीवन को बिताएंगे। और तब प्रार्थना में मांगेंगे तो निश्चय हमको वो देगा। यहाँ तक कि चंगाई भी देता है। चंगा नहीं होने का जैसे रहेगा, चंगाई दे देता है अगर हम आज्ञाओं को मानने लगते हैं। इसीलिए वचन में कहता है कि यदि तुम मेरे वचन को तन मन से सुनोगे और मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे और मेरे विधियों पर चलोगे और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही करोगे, तो मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, कहता है ना। चंगा करने वाला परमेश्वर मतलब चंगा करके रखेगा, वो बीमारी आने नहीं देगा। मैंने बताया ना एक बार कि मैं जब नौकरी शुरू किया तो शुरू में एक बार हॉस्पिटल गया था, उसके बाद आखिरी में एक बार गया था, बीच में 18 साल तक कभी भी हॉस्पिटल नहीं गया था। तो प्रभु को जाना था, तब प्रभु को जान गया था तो हॉस्पिटल नहीं गया। तो मतलब परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। हाँ, मेरे पास में एक बुक है, एक पास्टर ने लिखा है वचन के द्वारा से चंगाई, है ना। वचन के द्वारा से मतलब भयंकर बीमारी सब चंगाई हुआ है, उसमें लिखा है। वो पास्टर को उसका घर वाला लोग नहीं मानते थे, तो घर वाला लोग को ही बीमारी हो गया। अब नहीं मानते हैं तो यहाँ से वहाँ डॉक्टर को दिखा रहे, कितना खर्चा किए और किसी से ठीक हुआ नहीं, कोमा में आ गया उनका घर वाला। और बाद में उनको याद आ गया, अरे हमारे भाई तो पास्टर है, प्रार्थना करता है, दूसरे लोग चंगाई पा रहे हैं, हम लोग तो इधर उधर भटक रहे हैं। बुलाते हैं उसको और वो गया वहाँ पर, वो तो कोमा में है और उसको वचन, चंगाई का वचन दिखाया उसको, और उसका आँख भी नहीं हिलता था। और उसको जब दिखाया प्रार्थना के साथ में तो आँख हिलने लगा। 6 महीना से कोमा वाला व्यक्ति, और जितना भी था बड़ा कार्डबोर्ड में चंगाई का वचन को लिखा था और उसको वो दिखाता रहा। और वो 3 दिन के अंदर में ही अपना शरीर हिलाने लगा और 1 हफ्ता में वो बिस्तर से उठ के चंगा होके वापस आ गया। परमेश्वर के वचन में चंगाई है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर के वचन को आप लोगों ने क्या समझ कर रखा है, क्या समझ कर रखे हैं। परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ है, सृष्टि करने का सामर्थ, चंगा करने का सामर्थ, आशीष आने का सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। जब हम उसमें बने रहते हैं, जब हम उसको पालन करते हैं तो उसका सामर्थ आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए शायद मैं थोड़ा वचन में ज़्यादा ऐसे बोलता हूँ, इसलिए शायद पिछले दिनों भयंकर एक्सीडेंट में मैं बच गया। भयंकर एक्सीडेंट हुआ था हम लोग का। मेरी मिसेस पीछे बैठी थी और हम लोग कार से वापस आ रहे थे और मैं सो गया कार में चलाते चलाते, और कार को रोड से बाहर चला दिया, झाड़ी में चला दिया, लेकिन पेड़ सब में नहीं टकराया, है ना। ऐसे पेड़ से साइड होते हुए झाड़ी में अटक गया और हम लोग को कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए शायद कि परमेश्वर के वचन पर मैं विश्वास करता हूँ कि वो चंगा करता है, सुरक्षित रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में हमारा प्रभु, हाँ, वचन को जब हम लोग महत्व देते हैं, वचन में जब हम बने रहते हैं तो हमारी सुधि लेता है, और जो फल है हम लोग देखने पाते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर 15:8 को देखिए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता की महिमा, मतलब स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गीय पिता परमेश्वर की महिमा कब होती है? जब हम लोग बहुत सा फल लाते हैं, हम अपने जीवन में बहुत सा फल लाते हैं, तब परमेश्वर की महिमा होती है। तो
जो फल है यहाँ पर, फल बहुत प्रकार बहुत है नहीं कि, बहुत फल बोलने से बहुत है नहीं कि, हाँ कम से कम एक दो जानना चाहिए नहीं कि, बहुत ज़्यादा बाद में जानेंगे नहीं, हाँ बहुत फल। एक ही पेड़ में बहुत फल, पत्ती ही नहीं दिखाई देगा, फल। यीशु मसीह एक पेड़ के पास में गया था, उसमें पूरा पत्ता, हरा पत्ता था नहीं कि, लेकिन उसमें एक भी फल नहीं था। बाद में क्या हो गया, उस हरा पत्ता वाला पेड़ को क्या हो गया, हाँ सूख गया नहीं कि। हरा रहने से भी कोई फायदा नहीं, खाली पत्ता रहने से नहीं, फल होना चाहिए नहीं कि, फल होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 15:9 को, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यहाँ प्रेम एक फल है। इधर गलातियों की किताब में 5:22 को पढ़ देंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, हाँ बस एक ही है ना, और भी है, लेकिन यहाँ क्या लिखता है, आत्मा का फल प्रेम, हाँ प्रेम। तो यहाँ यूहन्ना 15:9 में लिखता है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो, कहता है यीशु मसीह, कहता है मेरे प्रेम में बने रहो। कैसा वाला प्रेम, स्वार्थी वाला प्रेम ना, कैसा वाला, स्वार्थी वाला प्रेम कैसा होता है, हाँ मैं मेरे पड़ोसी को आजकल भिंडी सस्ता मिल रहा है तो अच्छा बना के एक डुबनी दे दूंगा, और मैं आसरा करूंगा उधर से और अच्छा वाला मिलेगा, है ना। तो ये स्वार्थी वाला प्रेम हो गया, मतलब मिलेगा बोल के मैं भिंडी बना के सब्जी दिया तो उधर से कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा नहीं कि, हाँ ये वाला स्वार्थी वाला प्रेम हो गया। तो निस्वार्थ प्रेम, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, यीशु मसीह से परमेश्वर ने प्रेम रखा, वैसा ही यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा, तो उसी प्रेम में बने रहना है। तो यहाँ पर प्रेम जो होता है, परमेश्वर और यीशु के बीच में जो प्रेम था निस्वार्थ था। निस्वार्थ का मतलब है उनको तो कुछ अपने लिए पर्सनली क्या मिला, पर्सनली लेकिन मिला नहीं कि। यीशु मसीह ने जो परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने यीशु मसीह से प्रेम किया, तो उससे यीशु मसीह को क्या मिला, स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ हमेशा के लिए यीशु मसीह विराजमान है, ये मिला उनको। हाँ। लेकिन दृष्टि में इस संसार में देखने से तो आदमी क्या सोचता है, मेरे पास ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसा होता, ऐसा बंगला होता, कार होता, ये होता, हाँ मैं प्रेम करूँगा उसके लिए कि मुझको मटेरियल आशीष मिले, तो वैसा वाला प्रेम नहीं। मतलब लास्ट में अल्टीमेट जो पर्पस होना चाहिए वो क्या है, हर एक व्यक्ति का उद्धार, हर एक व्यक्ति का साल्वेशन पूरी तरह से हो जाए, कोई भी नाश ना हो, ऐसा वाला प्रेम हम एक दूसरे से दिखाते हैं। तो ये वाला जो प्रेम है ये आत्मा का फल। हालेलुया, हालेलुया। फिर 10 को पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हाँ, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो यीशु के प्रेम में कैसे बने रहेंगे, आज्ञाओं को मानने के द्वारा से, आज्ञा पालन करने के द्वारा से। खाली बोलने से आई लव यू जीसस बोलने से नहीं होता है, नहीं कि, हाँ आई लव यू जीसस इंग्लिश वर्ड है नहीं कि, बहुत अच्छा लगता है नहीं कि, लेकिन आज्ञा को नहीं मानेंगे तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं बोलेंगे लेकिन आज्ञा को मानेंगे तो फायदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु के प्रेम में बने रहेंगे कब, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे।
है ना, आज्ञा मानना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं विश्वास कर रहे तो हो गया और क्या करना है, विश्वास से तो स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। हाँ, बहुत सारा ऐसे सिखाने वाले लोग भी हैं। हाँ, यीशु मसीह सब कुछ कर दिया, अब आगे कुछ भी करो, ऐसे बोलता है। हाँ, ऐसे कुछ नहीं है। अगर कुछ जानबूझ के करेंगे तो और फिर भयानक दंड का जो है ना बाकी रह जाएगा। इसीलिए सावधान, सतर्क रहना है ना, और अधिक सतर्क होना है। अरे जब हॉकी गेम खेलते हैं तो क्या होता है, हाँ, हम लोग खेलते खेलते 3 गोल मार दिए, हाँ 3 गोल हो गया, आप जीत जाएंगे बोलेंगे, और थोड़ा ढीला कर देंगे तो क्या होगा, उल्टा तरफ वाला जो टीम रहेगा ना 5 गोल मारेगा कि 6 गोल मारेगा तो क्या होगा, हाँ, मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, नहीं कि इसीलिए क्या करना पड़ेगा, 3 गोल मार के मतलब गोल फिर उधर से बचाना पड़ेगा। हाँ, शैतान गिराना चाहेगा तो हमको क्या है, खड़े रहना है। पाप में गिराना चाहेगा तो खड़े रहना है, और खड़े रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के हथियार को पहन के रहना पड़ेगा। और परमेश्वर के हथियार में क्या क्या चीज़ है, हाँ, पैर में क्या पहनते हैं, मेल के सुसमाचार के जूते। कपड़ा जूता पहनिए चाहे तो चमड़ा जूता, लेकिन ये वाला जूता ज़रूर पहनिए। कौन सा, मेल के सुसमाचार के जूते। मेल मिलाप का हमारे मन हृदय में बात होना चाहिए। फिर कमर में क्या पहनते हैं, हाँ, क्या पहना जाता है, सत्य से कमर को कसते हैं, है ना, सत्य से कमर को कसते हैं। मैं जब नौकरी करता था इतना चौड़ा हम लोग बेल्ट पहनते थे, काला वाला बेल्ट, और उसको पहनने से ये पेट पूरा दब के रहता था, दौड़ते थे हम लोग। तो बेल्ट पहनने से, कसना पहनने से क्या होता है, हम दौड़ सकते, ताकत रहता है, कमर में ताकत रखता है। तो कौन सा वाला कसना, चमड़ा वाला कि हाँ कपड़ा वाला, सत्य से, सच्चाई से। आपके जीवन में, मेरे जीवन में हर स्थिति में क्या रहना चाहिए, सच्चाई, झूठ नहीं रहना चाहिए। हाँ, मौका मिलने से भी सच, हाँ, सच रहना चाहिए, सच्चाई रहना चाहिए। वही होता है पवित्र। अलग किए हुए लोग ऐसे होते हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ छाती पर क्या क्या पहना जाता है, हाँ, अच्छा, विश्वास का ढाल तो इधर, हाँ, सोच लीजिए बायां हाथ ढाल। पुलिस वाला लोग, मिलिट्री लोग ढाल पकड़ के रहते हैं। क्यों पकड़ते हैं ढाल, ढाल को पकड़ते हैं दुश्मन का आक्रमण को रोकने के लिए, है ना। ढाल, ढाल को पकड़ा जाता है बायां हाथ से। आप कभी देखेंगे दंगा होता है तो बांस का बनाया होता है, बेंत का बनाया रहता है, या तो लकड़ी का या तो टीना का होता है, ऐसे बचते हैं। लाठी से दूसरे लोग मारते हैं तो ऐसे बचते हैं। तो बायां हाथ में क्या है, ढाल। तो ढाल, विश्वास का ढाल। आपके अंदर में हर परिस्थिति में विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर सामर्थी है, यीशु मसीह उद्धार करता है बोल के क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि 4 आदमी लोग बोलेगा कि यीशु मसीह का नाम लेगा तो मारेंगे, बोलेंगे तो ठीक है तब नहीं बोलेंगे, ऐसे तो फिर विश्वास नहीं है। नहीं कि हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कुछ भी हो जाए यीशु ही मेरा प्रभु है, परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है, ऐसे वाला क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर तो भीड़ में अच्छा लगता है ना कि हालेलुया हालेलुया बोल के, लेकिन जब 4 आदमी लोग घेर लेगा, बोलेगा मारेंगे तेरे को, बोलेगा तो हाँ, यीशु का नाम लेगा तो मारेंगे, बोलेगा तो मेरे को ऐसे बोले थे, नाम लेगा तो मार देंगे बोलते हैं। हाँ, तो मैं बोला कि मार देगा तो अच्छा है, अभी चला जाऊँगा स्वर्ग में, लेकिन तुम जानो तुम कहाँ जाओगे। तो सोचने लगा बाद में पूछा कि यीशु के बारे में थोड़ा बताओ बोलते हैं, और मैं बता दिया यीशु के बारे में। रिस्क लेना है, नहीं कि अरे धाक के साथ में जीना चाहिए, नहीं कि दादागिरी थोड़ा करना चाहिए यीशु मसीह में, नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी बातों को लेके नहीं कर सकते हैं क्या, हाँ, प्रभु नहीं चाहता है कि हाँ कि चुपचाप रहे हो। तो
विश्वास का ढाल, बचते हैं उससे। और छाती में क्या पहना जाता है? हाँ नहीं, धार्मिकता का झिलम। झिलम यहाँ पर नेता लोग, मंत्री लोग पहनते हैं क्या? बुलेट प्रूफ यहाँ पर कवच पहनते हैं। हाँ, और जब गोली चलाया जाता है तो बुलेट प्रूफ है ना। बुलेट मतलब बंदूक से, हाँ, और एलएमजी गन से जो निकलता है ना गोली, वो अंदर नहीं जाएगा, है ना, वो प्रूफ रहता है उसमें, इसलिए अंदर नहीं जाएगा। तो बुलेट प्रूफ कवच रहता है, तो नेता लोग पहनते हैं। तो हमारे लिए क्या है कवच? क्या है? धार्मिकता। क्या है? धार्मिकता का झिलम यहाँ पर पहनना है। धार्मिकता मतलब धार्मिकता कैसे प्राप्त होता है? यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस में हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। आदम हवा पापी हो गए, पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने जो दुख सहा, लहू बहाया, बलिदान हुआ, प्रायश्चित किया, उसने काम किया। हाँ, उस पर जब हम विश्वास करते हैं तो क्या होता है? हमको धार्मिकता प्राप्त होती है। रोमियो 3 का 24-25 को पढ़ दीजिए। रोमियो 3 का 24 और 25 को। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ, धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, हाँ, लहू के कारण, यीशु के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, हाँ, प्रायश्चित ठहराया, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कैसे कार्यकारी होता है? विश्वास। विश्वास करने से। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ, अपनी धार्मिकता प्रकट करे। ध्यान नहीं दिया पहले के पाप, अभी का पाप, आने वाला पाप के बारे में ध्यान नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह को ऐसा ठहराया, प्रायश्चित किया यीशु मसीह ने, उसी के कारण से हमको धार्मिकता मिलती है परमेश्वर की ओर से। और धार्मिकता का झिलम यहाँ पर पहना जाता है। उसके बाद में सिर में पहनते हैं क्या चीज़? उद्धार का टोप। क्या पहनते हैं? उद्धार का टोप, साल्वेशन का टोप। हाँ, हेलमेट, या तो मोक्ष, मुक्ति का टोप। उद्धार, उद्धार का अनुभव होना चाहिए। उद्धार का अनुभव मतलब लुका 1:77 को पढ़िए तो पढ़ेंगे कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। हाँ, उद्धार कैसे प्राप्त होता है? पापों की क्षमा के द्वारा। मतलब आपको लगना चाहिए कि मेरे पाप क्या हो गए हैं? क्षमा हो गए हैं, लगना चाहिए। ऐसे बोले पता नहीं मेरा पाप तो क्षमा हुआ कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ी पापी हूँ, पापिन हूँ। लेकिन लगना चाहिए कैसे? यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मेरे पाप क्षमा हो गए। यीशु ने मेरे पापों को अपने लहू से धो दिया, कह के अंदर में, हृदय में, मन में लगना चाहिए। अगर नहीं लगता है तो लगना चाहिए। मुझको लगता है, कब लगा? वही 21 तारीख अप्रैल को, उसी दिन से लगता है। हाँ, ये बात है, कुछ कुछ भूल होता है। भूल होता है तो मैं प्रभु से कहता हूँ ये भूल हो गया, मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु, इसी समय तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। रात में जब सोने से पहले जाता हूँ बिस्तर में, तो पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जितना मैं जान रहा हूँ यहाँ पर ऐसे भूल हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, मैं कमज़ोर हूँ, तेरे लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर प्रभु, मैं कमज़ोर हूँ और मैं तेरे मार्ग में चलना चाहता हूँ। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मेरे को लगता है कि यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा मेरे पापों को धो दिया है। तो उद्धार का टोप मतलब पापों की क्षमा का अनुभव मन में, हृदय में होना चाहिए। वो होते जाएगा। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, पालन करते जाएंगे तो होते जाएगा। तो इधर भी पहन लिए
हाँ, अभी फिर दाहिना हाथ बाकी है। तो ये जितना भी जो पहने अभी तक, पैर में, कमर में, छाती में, बायां हाथ में, सिर में, ये सब सुरक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए है। हाँ, सुरक्षा खाली पहन के रहेंगे तो हाँ, जो दुश्मन है वो बोलेगा इसके पास वार करने के लिए कुछ नहीं है, बोलेगा नहीं कि इसको तो लात मारेंगे तो गिरेगा, बोलेगा, है ना। लेकिन साथ में क्या रहना चाहिए? तलवार रहना चाहिए दाहिना हाथ में। और वो तलवार, हाँ, वो क्या चीज़ है? आत्मा का तलवार होना चाहिए। आत्मा का तलवार क्या चीज़ है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जब रहता है सब कुछ अभी रेडी है। अस्त्र, एक्चुअली अस्त्र होता है डिफेंस के लिए, शस्त्र होता है वार करने के लिए। अस्त्र शस्त्र जो बोलते हैं ना, अस्त्र और शस्त्र दोनों होना चाहिए। खाली अस्त्र रहने से काम नहीं आएगा, शस्त्र भी होना चाहिए। अभी तो सब कुछ हो गया, अभी क्या करेंगे? खड़ा रहेंगे, है ना। लिखा है वहाँ पर, ये सब हथियार ले लो ताकि तुम शैतान के बुरी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खड़े रहेंगे हम लोग, सब कुछ ले लिया। हाँ, डरना नहीं है ना, क्योंकि परमेश्वर कहता है डरो मत का, है नहीं कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। और डर के मारे अगर पीछे पीछे भागे तो बड़ा मुश्किल होगा। मतलब पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर ने आपको बुलाया, यीशु मसीह ने चुना है, बुलाया है, चुना है, नियुक्त किया है, तो पीछे नहीं हटना है। पीछे हटने से क्या होगा बताता हूँ आपको। पीछे भागेंगे, ऐसे भागेंगे ना तो पीछे कुछ भी नहीं है, पकड़ लेगा, है ना। पीछे पीठ तरफ कुछ भी हथियार नहीं है, इसलिए पीछे किसी को भी पीछे लौटना नहीं है, आगे ही बढ़ना है, प्रभु में ही जुड़े रहना है, प्रभु के साथ में ही रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये यहाँ पर पहला जो फल है प्रेम, हाँ, और प्रेम में बने रहना है। यीशु मसीह के प्रेम में बने रहना है, मतलब अपना उद्धार पूरा होते जाने वाला आसरा में रहना है और दूसरा का भी उद्धार पूरा हो जाए, यही सोच में हमें रहना है। फिर फल बहुत सा है, एक और देखते हैं हम लोग। यूहन्ना 15:11 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, ये सब बात, ये जो यहाँ पर सच्ची दाखलता वाली बात सबको क्या कहा, उसका यीशु मसीह आखिरी में क्या बोलता है? ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मतलब तुम ज़्यादा फल लेकर आओ, और ज़्यादा फल लेकर आएंगे तो वो आनंद बना रहेगा। और आनंद भी क्या है? आत्मा का फल। गाड़ी खरीद लेने से तो आनंद खुशी लगता है नहीं, कि वो वाला यहीं तक सीमित है, लेकिन जो आत्मा का फल वाला जो आनंद है ना, वो बढ़ते ही जाता है, वो अलग ही आनंद है। उल्टा परिस्थिति रहने से भी, घर पॉकेट में पैसा नहीं रहने से भी, है ना। कभी कभी मेरे पॉकेट में पैसा नहीं रहता है और कार चलाते हैं, चलिए ना बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरा पॉकेट में पैसा नहीं है। हाँ, तो मैं विश्वास करता हूँ कि गाड़ी चलेगा। अब चलते रहते हैं तो रास्ता में बैठे रहते हैं, पीछे वो लोग बोलते हैं कि मैं पेट्रोल भरवा दूंगा, बोलते हैं। ऐसे करके चलता है। क्या ही आनंद है, नहीं कि पॉकेट में नहीं है कुछ, लेकिन हृदय में क्या आनंद है। हालेलुया। वही है, जिसके अंदर में आनंद है वही जानेगा, नहीं कि बंदर नहीं जानेगा अदरक का स्वाद, नहीं कि कौन जानेगा? जो अदरक का स्वाद खाएगा वही जानेगा। इसीलिए उस स्वाद को ले लीजिए। आत्मा में जो आनंद होता है, परमेश्वर के वचन का महत्व को जानने में जो आनंद होता है, हाँ, उसको ले लीजिए। परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ है, हाँ, उस बात को जान लीजिए। और आपके अंदर में आप देखिए, जो प्रेम परमेश्वर ने यीशु से किया, जो प्रेम यीशु ने परमेश्वर से किया, वैसा वाला प्रेम जो कि फल है। और फिर वो फल आने के बाद में फिर आनंद जो लगता है, वो भी एक फल है। और उसके आगे और भी बहुत सारा फल। तो ऐसा करके बहुत सा फल लेकर आने के लिए प्रभु यीशु कहता है, इसीलिए वो चुना है और नियुक्त किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
बोलो यीशु मसीह की। यहाँ लिखता है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको बहुत ऐसा आशीष दे। आइए हम लोग सभी खड़े हो जाएंगे। आइए हम अपने भेंटों को उठा लें। उठाने वाले भेंट और दशवांश जो भी लाए हैं परमेश्वर के भवन में, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिता आज हमसे आपने बातें किया। प्रभु जी तेरे नाम का हम ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन को तू बदल दे मेरे खुदावंत हो परमेश्वर। तू जैसा चाहता है वैसे तू हमें बना ताकि तेरी महिमा करने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता जो वचन प्रभु जी आज हमने सुना। प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर से शैतान चोरी ना करने पाए। हाँ प्रभु दाऊद जैसे कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। हाँ प्रभु आपके वचन को सदा हम अपने हृदय में रखने पाए और आपकी महिमा करने सकें। जो भेंट लेकर के आए हैं खुदावंत हो परमेश्वर उसे तू ग्रहण कर मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी दिखने में छोटी है परंतु प्रभु आपके राज्य में बड़े से बड़े कार्य में आने पाए और आपकी महिमा हो सके। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम भेंट देते हुए बैठ जाएंगे। विश्वास करा भाई बहन मान यहोवा चरवा यहोवा चरवा यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मान यहोवा चरवा यहोवा चरवा यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मान यहोवा चरवा यहोवा चरवा यहोवा भला चरवा। यीशु के वचन में जे सदा चलेला जे सदा चलेला जीवन में ठोकर नहीं खाएला जीवन में
सदा चलेला जीवन में ठोकर निखायला जीवन में ठोकर निखायला देखे पर गले भाई बहन मान यहोवा चरेवा यहोवा चरेवा यहोवा भला चरेवा विश्वास करा भाई बहन मान यहोवा चरेवा यहोवा चरेवा यहोवा भला चरेवा जीव कर चिंता के यीशु पर छोड़ दो यीशु पर छोड़ दो जीवन में यीशु उपाय करेया जीवन में यीशु उपाय करे जीवन कर चिंता के यीशु पर छोड़ दो यीशु पर छोड़ दो जीवन में यीशु उपाय करेया जीवन में यीशु उपाय करे देख पर गले भाई बहन मान यहोवा चरेवा यहोवा चरेवा यहोवा भला चरेवा देख पर गले भाई बहन मान यहोवा चरेवा यहोवा चरेवा यहोवा भला चरेवा विश्वास करा भाई बहन मान यहोवा चरेवा यहोवा चरेवा यहोवा भला चरेवा यहोवा भला चरेवा। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हम प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी सी स्वर्ग उस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे कि हम अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हम पश्चात मत ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। आइए हम आशीर्वाद वचन को ग्रहण करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरे और करे और तुझे शांति दे। आमीन।